सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के उपाय के बारे में, क्योंकि राहु के उपाय आज हम जानेंगे। क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है और इसकी महादशा 18 वर्ष की होती है। जब इसकी दशांतर से चलती है या कुंडली किसी भाव में खराब अवस्था में होता है तो जातक को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई तरह की दिक्कतों से आती है, जैसे कार्य क्षेत्र में कामकाज को लेकर, और कई बार मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नकारात्मक विचार मन में आते हैं। तो इन सब की देन जो राहु होता है, राहु के अंदर जो है अस्थिरता, दुष्टता, जिद, कूटनीति, वाचालता, दरिद्रता होती है। राहु जो है एक भ्रम का कारक ग्रह कहा गया है। जब जातक के मस्तिष्क से गुजरता है तो जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, और जो इसकी दशा है वो 18 वर्ष की होती है, क्योंकि 18 वर्ष तक राहु चलता है जब किसी की दशा प्रारंभ होती है। राहु जो है शनि का मित्र है, और राहु केतु जो है कुंडली में हमेशा आमने सामने ही होते हैं। जब राहु की दशा चलती है और राहु किसी की व्यक्ति कुंडली में खराब घर में होता है तो उस समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो अर्श से फर्श पे आदमी को डाल देता है जब ये खराब होता है। और यदि किसी का राहु बड़ा अच्छा है तो उस व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले जा देता है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है, उसे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, सारे काम उसके लगभग पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जब राहु दिक्कत करता है, क्योंकि राहु का मजबूत होने से जो है आप किसी पद पे, अच्छे पद पे, जैसे लोकसभा सांसद, क्योंकि राहु जो है राजनीति का एक कारक है। राहु के मजबूत होने से व्यक्ति को इस तरह के काम में सफलता मिलती है, जैसे राजनीति के, जनता के काम में, या लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह के जो है राजनीति में सफलता मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं राहु के उपाय के बारे में कि राहु के कौन से उपाय करने से आपको शांति मिल सकती है। कुछ उपाय मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यदि राहु आपका ख़राब है तो जैसे सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। दूसरा है, यदि राहु की दशांतर दशाएँ चल रही है और उस समय राहु पूरा फल नहीं दे पा रहा है आपको, तो आप गोमेद रत्न जो है चांदी की मुट्ठी में जड़वा कर मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। तीसरा है, आप काले कुत्ते को भोजन कराएं शनिवार के दिन ही। चौथा जो है, शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, सरसों तेल का दीवा जलाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। तो ये भी उपाय जो है राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पांचवा उपाय जो है वो है माँ सरस्वती जी की आप पूजा करें, क्योंकि सरस्वती माता को इनकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उनकी पूजा करने से भी जो है राहु ग्रह प्रसन्न होता है। और शनिवार को जो है आप लोहा, काला तिल, सरसों तेल या काले कपड़े अपनी क्षमता के अनुसार जो है आप दान कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन दान करना बड़ा महत्व है। अगर काली चीज़ों का आप दान करते हैं या लोहे का, काले कपड़े का, तो इससे भी राहु का जो है राहु ग्रह प्रसन्न होता है। और राहु के मंत्र हैं जिसका आप एक माला जप कर सकते हो शनिवार के दिन, हर शनिवार के, जैसे ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, पहला मंत्र ये है। दूसरा है ओम रांग राहवे नमः। तो इन दो में से जो सा भी मंत्र आपको उचित लगता है आप किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। यूँ तो और भी मंत्र है कई, लेकिन ये जो है थोड़े छोटे मंत्र हैं, आम लोगों के लिए आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 8वां है कि आप चांदी का हाथी जो है घर में रख सकते हैं, यानी चांदी का हाथी को घर में रखना बहुत शुभ कहा गया है। राहु की जब दशा खराब चल रही हो और चांदी का हाथी घर में रखने से कुछ सकारात्मकता ऊर्जा आपको घर में आती है। फिर है, चांदी की चैन भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि चांदी की चैन पहनना भी राहु को शांत करना है। या फिर हाथी का छोटा सा कोई दांत आप घर में रख सकते हैं ला के। और इसके अलावा शनिवार के दिन सुबह बिना नहाए आप
800 ग्राम कच्चे कोयले को पानी में बहाएं, यानी कि जब जाए कहीं नदी या नहर में आप सुबह बहाए और बहा के वापस आ जाए। इसके अलावा शिव जी की पूजा करना भी बहुत उचित है। शिव जी की पूजा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये भी राहु के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। ये शिवलिंग पर सोमवार दिन दूध चढ़ाए और दिन आप जल चढ़ाए शिवलिंग पर, शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करना भी राहु को प्रसन्न करना होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का राहु ज़्यादा खराब है तो वो रसोई में बैठकर भोजन करें, क्योंकि रसोई में बैठकर भोजन करना बहुत उचित है। और हनुमान जी की आराधना बहुत उत्तम कही गई है। इन राहु के लिए जो बजरंग बाण का पाठ बहुत उत्तम होता है, क्योंकि बजरंग बाण पढ़ने से राहु प्रसन्न होता है। अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हो तो राहु संबंधी जो परेशानी आपकी कुंडली में आ रही है वो कम हो जाती है। और साथ ही जो है आप मांस मदिरा और शराब से दूर रहना चाहिए उन व्यक्तियों को, क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा और राहु अगर ख़राब घर में है तो इस तरह की जब दिक्कत आ रही है राहु संबंधित, तो उस व्यक्ति को मांस मदिरा छोड़ना चाहिए और शराब से जो है दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि शराब से दूर रहना उसके लिए बहुत ही उत्तम होता है। राहु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के कार्य क्षेत्र में यानी दसम भाव में है और ख़राब है तो उस व्यक्ति को नौकरी संबंधित या व्यापार संबंधित दिक्कतें लगातार आती रहती है। उसे लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की परेशानी उसे देखनी पड़ती है, क्योंकि राहु जब दशम भाव में है और दशम भाव यानी कि नौकरी का व्यापार का है, और जब राहु आपका ख़राब होगा, शत्रु ग्रह के साथ होगा या शत्रु राशि में होगा तो उस भाव संबंधी दिक्कत आएगी, पिता के साथ अनबन विवाद रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में राहु अगर पहले घर में होगा तो जातक को मस्तिष्क संबंधी दिक्कत आ सकती है या माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे मन में गलत विचार आना, मन का इधर उधर जाना, एक जगह स्थिर ना हो रहा, तो इस तरह की संबंधी समस्या होगी। और सातवें घर में राहु होगा तो शादी ब्याह में दिक्कत आ सकती है। साथ ही जो है पत्नी संबंधित, पत्नी से दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में क्लेश या शादी ब्याह रिश्ते में आने में देर, साझेदारी में ख़राब हो सकती है अगर राहु ख़राब हुआ आपका सातवें घर में। और चौथे घर में जब राहु होगा और शत्रु राशि का या शत्रु ग्रह के साथ, तो भूमि भवन वाहन आदि के काम में आपको लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चौथे घर का राहु आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, हृदय संबंधी कोई बीमारी आपको दे सकता है। इसलिए राहु का समय समय पर जप करना, दान करना, मंत्र जाप करना या 18,000 मंत्रों का जाप करवाना भी उचित होता है। राहु अगर भाग्य स्थान या में होता है और शत्रु राशि का तो भाग्य है, उन्नति में दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं। पंचम भाव में होने से राहु शिक्षा क्षेत्र में बाधाएं खड़ी करता है, सट्टे लॉटरी में नुकसान करवा देता है। छठे घर में राहु शत्रु राशि का होगा तो शत्रु से पीड़ा रहेगी, शरीर में रोग बढ़ेंगे, कर्जा हो सकता है। और दूसरे घर में होने से धन संबंधी परेशानियाँ, वाणी बुरी होगी, यानी कि वाणी आपकी ख़राब रहेगी, आप कुछ भी कह सकते हो। तीसरे भाव में होने से जो है जातक के पराक्रम में फर्क पड़ सकता है। 11वें घर में होने से इनकम के साधनों पे रोक लग सकती है। और 12वें घर में जब होगा राहु तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, दवाई आदि खानी होगी, यात्राएं होगी बेफिजूल की। और 8वें घर में जब राहु होगा तो जो है जातक को चोट दुर्घटना अधिक होगी। तो इसलिए राहु के समय समय पर अगर आप उपाय करेंगे तो इससे जो है आपको राहत मिलेगी और आपके आने वाले काम में आपको सफलता मिलेगी। तो ये था राहु के उपाय के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।